भाई राजनीति में आया राम और गया राम का दस्तूर कोई नया नहीं है। सालों से नेता अपनी राजनीतिक हसरतों के लिए पार्टियां बदलते रहे हैं। वो बात अलग है कि कई बार ऐसी बनी कि पुरानी पार्टी में सालों मलाई खाकर नई पार्टी में गए इन नेताओं के हाथ तो आया पर मुंह को नहीं आया। खैर ये बात है अन्य नेताओं की। आज हम बात करेंगे हांसी की। दरअसल लोगों की माने तो जजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस में आए हांसी के नेता राहुल मक्कड़ अब भाजपा में जाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। राजनीतिक सलाहकार मानते हैं कि राहुल मक्कड़ ने पूरे 4.5 साल जजपा में रहते हुए सत्ता की पूरी फीलिंग ली, लेकिन जब जजपा का जहाज डूबने लगा तो मक्कड़ भी उस जहाज से कूदकर कांग्रेस की नाव में चढ़ गए। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत तब पेश आई जब कांग्रेस में किसी बड़े नेता ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। बता दें कि मक्कड़ परिवार हमेशा से भजनलाल परिवार का करीबी रहा है और हुड्डा परिवार का धुर विरोधी, जिसका एहसास भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी है। अब सूत्र बताते हैं कि नेताजी भाजपा में जाने के रास्ते तलाश रहे हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि जिस वक्त किसान आंदोलन कर रहे थे तब नेताजी दुष्यंत चौटाला के साथ सत्ता सुख भोग रहे थे। इसीलिए हांसी हलके के किसान जितने दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं उससे कहीं ज्यादा नेताजी से नाराज हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस में तवज्जो न दिए जाने की एक वजह यह भी है कि इन्हें और इनकी राजनीति को अब मौका परस्त समझा जा रहा है। वहीं जनता में इस बात का भी काफी प्रचार है कि जजपा गठबंधन के दौरान नेताजी ने कथित तौर पर कई बड़े ट्रांसफर करवाए थे। हालांकि सिटी बिग न्यूज इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन आए दिन हांसी के कई बड़े नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए जरूर नजर आ जाते हैं। सूत्रों के अनुसार मजे की बात तो यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का भी इल्म हो चुका था कि उनके पास आने से पहले नेताजी कुमारी सैलजा के पास हाजिरी लगा रहे थे, लेकिन सैलजा ने नेताजी को ये कहते हुए कोई भी उचित आश्वासन देने से इनकार कर दिया कि पहले पार्टी के लिए काम कीजिए, अपना ग्राउंड बनाइए और पार्टी के लिए अपनी निष्ठा सिद्ध कीजिए। और फिलहाल यही हाल उनका हुड्डा खेमे में भी है और इसी वजह से नेताजी की बेचैनियां कांग्रेस में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसीलिए जानकारों के मुताबिक उन्होंने भाजपा के हर छोटे बड़े नेता से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इन नेताजी को कितना सीरियस लेती भी है या नहीं, क्योंकि बीजेपी में विनोद भ्याना की स्थिति मजबूत है। इसीलिए राहुल की न तो भ्याना को जरूरत है और न भाजपा को। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले राहुल मक्कड़ का अगला सियासी कदम क्या और कितना जल्द होगा। इस बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके के राजनीतिक दांव पेच को जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।